हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर से अब हम सबको अच्छे से क्लियर है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पार्लियामेंट का सेंट्रल रोल रहता है। जानते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया के केस में पार्लियामेंट की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को पॉलिटिकल टर्म्स में चैम्बर्स या फिर हाउसेस के नाम से बुलाया जाता है। और आज के लेक्चर में हमें इन्हीं 2 हाउसेस के बारे में समझना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लोकसभा को लोअर चैम्बर का नाम दिया गया है। अगर मैं रियल पावर की बात करूं तो वो इसी पार्लियामेंट के हाउस के पास होती है। जानते हैं, लोकसभा को आम जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है, इसीलिए हम इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर चैम्बर का नाम दिया गया है। ये पार्लियामेंट का वो हाउस है जिसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और इसीलिए हम इसे द काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग तो यहाँ ये है स्टूडेंट्स कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का हिस्सा तो है, लेकिन वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं होता। वो अलग बात है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनका फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट से ही मिलता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, ये सवाल आया होगा आपके मन में कि राज्यसभा को अपर चैम्बर कहते हैं, लोकसभा को लोअर चैम्बर, यानी कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ तो खास है राज्यसभा में। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट ज्यादातर मैटर्स में सुप्रीम अथॉरिटी लोकसभा की ही होती है। कैसे? आइए पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्डिनरी लॉ को लेकर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मिलकर ही डिसीजन लेते हैं। वो अलग बात है कि अगर कभी राज्यसभा और लोकसभा की ओपिनियंस आपस में मैच नहीं करते तो जॉइंट मीटिंग के थ्रू फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अब क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए लोकसभा की जीत थोड़ी आसान हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, मनी मैटर्स में लोकसभा का कंट्रोल ज्यादा रहता है। मान लीजिए अगर लोकसभा ने किसी भी टाइप के गवर्नमेंट बजट या फिर मनी रिलेटेड लॉ को पास किया है तो फिर उस लॉ को, उस बजट को राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, राज्यसभा ऐसे लॉ या फिर बजट को 14 डेज के लिए डिले जरूर कर सकता है या फिर कुछ सजेशंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जो मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है उस पर लोकसभा का ही कंट्रोल रहता है। जिस भी पर्सन को लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट मिलता है वही आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये पावर राज्यसभा के पास नहीं होती। इसी के साथ हमने आज का टॉपिक कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो फिर चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।